तो आज हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाइथन फंडामेंटल वाला चैप्टर थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे और आज चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। ए वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। इसको मैं आपको आइडियली की मदद से समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये आपकी होती क्या है। चलिए, ये देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल एक्स को मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, अब इसका आपको टाइप मैं बताती हूँ। टाइप ऑफ एक्स क्या है, तो इट इज़ क्लास इंट। अब मैंने क्या किया, एक्स को मैंने वैल्यू दे दी हेलो। ठीक है, अब अगर आपको इसका टाइप जानना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, देन टाइप ऑफ एक्स अगेन। अब देखिए, यहाँ पर क्लास इंट था पहले एंड देन और क्लास str, मतलब कि ये हुआ, पहले ये एक सर्टेन डेटा टाइप को टाइप कर रही थी, देन मैंने उसको चेंज कर दिया, फिर एक अलग डेटा टाइप को ये रिप्रेजेंट करने लगा एक्स। तो ये होती है आपकी डायनेमिक टाइपिंग। पाइथन आपका जो है वो डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक टाइपिंग की। ए डेटा टाइप अटैच्ड विद अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज फिक्स्ड। डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड इन स्टैटिक टाइपिंग। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपका डेटा टाइप अटैच्ड विद अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड। एक बार आपने जो वेरिएबल को डेटा टाइप दे दिया, अगर मैंने एक बार एक्स को वैल्यू दे दी 10, तो वही वैल्यू आपकी चलेगी हर हमेशा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते अब। ठीक है, मतलब अब आपको स्ट्रिंग में नहीं बदल सकते, ना ही फ्लोट में बदल सकते, ना ही किसी और डेटा टाइप में बदल सकते हो। एक बार मैंने 10 दे दिया तो वो 10 ही चलेगी हमेशा। ये आपकी स्टैटिक टाइपिंग होती है। ठीक, अब सिंपल इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, तो ये भी हम लोग आइडियली में ही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना आइडियली। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट बताने वाली हूँ पाइथन के, जिनको आप यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करेंगे, उनमें देखो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने डाला नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंड देन एंटर नेम। अब आपने सपोज नेम एंटर कर दिया राम। ठीक है, अब मैंने डाल दिया एज इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। सपोज मैंने एज एंटर कर दी 28। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब मैंने दोनों का क्या डाला था, यहाँ पे टाइप ऑफ नेम एंड देन टाइप ऑफ एज। देखो, दोनों का क्लास str आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है। मैंने यहाँ पर 28 लिखा था, फिर भी आपका टाइप आ रहा है str। देखो, एज का टाइप आ रहा है str, यानी इसका डेटा टाइप अभी भी स्ट्रिंग है, भले ही आपने 28 लिखा हो। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले इनपुट को लगाया था। ठीक है, ये चीज़ बहुत बहुत आपको नोटिस करने वाली चीज़ है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इनपुट मैंने लगाया था, यहाँ पर भी इनपुट लगाया था। जब तक मैं यहाँ पर आपका इंट नहीं लगाऊंगी, तब तक ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब लिख दिया मैंने एज इज इक्वल टू इंट देन योर इनपुट देन एंटर योर एज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, अब मैंने यहाँ पर एज एंटर कर दी 24। अब मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ टाइप ऑफ एज, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्लास int को, ये मतलब इंटीजर डेटा टाइप हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। अब थोड़े से हम लोग जो आपके पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं वाइल रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा एज इज इक्वल टू इंट देन इनपुट देन एंटर योर एज।
अब देखो मैंने यहाँ पर सपोज एंटर कर दिया 12.8, देखो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि आप यहाँ पर केवल इंट को ही यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, मैंने फ्लोट में लिख दी थी वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर एरर आ गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप इंट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था तो, लेकिन मैंने वैल्यू तो फ्लोट में एंटर कर दी, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर इंट है तो आपको वैल्यू भी इंटीजर में ही एंटर करनी है। एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको सपोज अब मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इज इक्वल टू int then input and enter your age। अब देखो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 17, फिर से एरर आ गया। फिर से एरर किस लिए आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट लगाया हुआ था और मैं किस में एंटर कर रही हूँ, इसको स्ट्रिंग में। मैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग में एंटर कर रही हूँ, फिर से इसलिए एरर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में थोड़े से सिंपल इनपुट और आउटपुट जो हमने पढ़ ही चुके हैं, एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम लोगों को आउटपुट बताना है क्या आएगा। देखो x की वैल्यू है यहाँ पर 7, ठीक, y की वैल्यू है यहाँ पर 2। अब x की वैल्यू हो जाएगी x + 1 यानी 8, y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 यानी 5। ठीक है, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब है x + 10 यानी 7 + 10। अब यहाँ पर x की वैल्यू हो गई आपकी 17। ठीक, 7 + 10, x की वैल्यू 7 थी ऊपर, तो x की वैल्यू 7 + 10। अब x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल आएगी 17 देन योर 5। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग को सारे क्वेश्चन करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर है x की वैल्यू आपकी 2, ठीक, y की वैल्यू है 6। ठीक है, अब x की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू के बराबर, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 6। ठीक है, ये चीज़ आपकी x की वैल्यू निकल गई 6। अब y की वैल्यू हो जाएगी x + 2 के बराबर, यानी 2 + 2 4, y की वैल्यू आ गई 4। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 6,4। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बार आइडियली में भी मैच करवा देती हूँ क्या आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर तो मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाल कर ही रखा है, तो 7 वाली तो 17 और 5 आ गई। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको नोट करवा देती हूँ। x, y इज इक्वल टू 2, 6 एंड देन x, y इज इक्वल टू y, x + 2 एंड देन प्रिंट x, y। फाइनल आउटपुट 6,4, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे आ रहा था। ये देखिए, ये आया था 6,4। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।